हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी के बारे में। तो वर्ष 2024 में अपरा एकादशी का व्रत 2 या 3 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार वामन ऋषि की पूजा की जाती है। मान्यतानुसार अपरा एकादशी की कथा को पढ़ने से सोया हुआ भाग्य जागृत होता है तथा सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपरा एकादशी की कथा। इसके साथ शुभ मुहूर्त भी जानेंगे, हम पारण समय भी जानेंगे पूरी पूजा विधि के साथ। तो शुरू करते हैं और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं। इस व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा और ऋषि ने प्रसन्न होकर के उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा एकादशी का व्रत किया था और उसे अगति से छुड़ाने के लिए, मतलब छुटकारा दिलाने के लिए उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्कर विमान में बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। अतः अपरा एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा अपार धन की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है इस व्रत को करने से तथा धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यह कथा पढ़ने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। अब बात करेंगे हम अपरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अपरा एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए और एकादशी व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात पूजा से पहले घर के मंदिर में एक वेदी बनाएं। उस पर 7 तरह के धान यानी उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। 7 प्रकार के, जिसको हम सतनाजा कहते हैं, अलग अलग रख सकते हैं आप। उस वेदी पर कलश की स्थापना करें। उस पर आम के या अशोक के पत्ते के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पुष्प और ऋतुफल, ऋतु के हिसाब से जो भी फल आते हैं, ऋतुफल और तुलसी दल चढ़ाएं। फिर धूप दीप आरती करें और भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र जाप करें। मंत्र आप जो भी आपका मूल मंत्र हो वो करें, नहीं तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि एकादशी के दिन तुलसी दल को हम ना ही तो छूते हैं, ना तुलसी माँ पे हम पानी चढ़ाते हैं, मतलब जल नहीं चढ़ाते हैं, और ना ही तुलसी दल को हम तोड़ते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले से तोड़ सकते हैं। तो इस दिन आपके लिए नहीं करना चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ठीक है। इसके बाद मंत्र मैंने आपको बता दिया, ओम वैष्णवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शाम को भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जैसा भी आप करते हो, अन्न नहीं खाते हैं आप, फलाहार या फल जो भी लेते हैं तो आप वो ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। भोजन की इच्छा ना हो तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार उनके हिसाब से आप फल फ्रूट्स हैं, घर का जो कच्चा सामान होता है, आटा, चावल, गेहूँ, है ना, ये जो कुछ भी है, नमक, धना, हल्दी, मिर्ची, सूखी सब्जियाँ होती हैं जो मार्केट से ले आए हुए हैं, सीधा वो लेके आप सीधा कच्चा भोजन का सामान आप निकाल सकते हैं। वो नहीं करा सकते हैं तो आप उनके हिसाब से पैसे निकाल दिए, फल फ्रूट्स दान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जब भी आप दान करेंगे तो उसमें आप दक्षिणा अवश्य रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको करना है। तो शाम को भगवान विष्णु की आरती करने के बाद आप फलाहार करेंगे। दूसरे दिन आप इसका जब पारण करेंगे तो पारण कर लें। उसके बाद आप ब्राह्मणों को या तो आप भोजन करवाएं और नहीं तो आप इतना काम कर लें, है ना।
तत्पश्चात आप पारण करने के बाद आप ये सब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम इसके पारण समय की। तो इसका पारण समय कब है? तो फ्रेंड्स, इस वर्ष 2 जून को जो घर के सदस्य हैं, जो घर में हम लोग गृहस्थ वाले हैं, वो स्मार्त कहलाता है, उनको स्मार्त मत वाले, और 3 जून को वैष्णव मत वाले मतलब वैष्णव संप्रदाय के लोग अपरा एकादशी का व्रत करेंगे। अतः स्मार्त वालों को मतलब स्मार्त वाले के लिए एकादशी का पारण 3 जून को किया जाएगा, और जो लोग वैष्णव परंपरा के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए पारण समय 4 जून 2024 को रहेगा। गृहस्थ मत वाले अपरा एकादशी के दिन यानी जो गृहस्थ जीवन में है मतलब जो हैं उनको दूसरे दिन यानी 3 जून 2024 को सोमवार को सुबह 8:05 से लेकर 8:10 तक पारण या व्रत तोड़ने का समय जो होता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तथा हरिवासर का समय समाप्त होने का समय है सुबह 8:05 पर, ठीक है। वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो जैसे गौरिया मठ है, इस्कॉन मंदिर है, जो भी बांके बिहारी हैं, हमारे जो इस्कॉन हैं जिससे अब जो जुड़े हुए हैं, वो लोग जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो लोग जब व्रत रखेंगे तो उसका पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 तक कर लेंगे। ये है पारण समय मतलब व्रत खोलने का समय। फ्रेंड्स, किसी भी एकादशी के पारण से पहले है ना पुनः श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन करके सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना, और नहीं तो मैंने जो बताया है दान दक्षिणा दे के आप निकाल दें उसका। फिर गरीब तथा असहाय लोगों को अन्न वस्त्र तथा रुपए पैसे देकर आप दान कर सकते हैं। फिर स्वयं पारण करें। पारण का समय निकला जा रहा है तो आप पहले कर लें, और या फिर ये बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। द्वादशी तिथि के समापन से पहले किया जाता है ये, और उचित भी रहता है, ठीक है। अब बात कर लें हम इसके महत्व के बारे में कि इसका महत्व क्या होता है ना। तो देखो, अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये महीना भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है ना, जेठ का महीना। और मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है ना। और ये बहुत अपार धन को देने वाली अपरा एकादशी कहलाती है। किसी को धन संबंधी परेशानियां हैं तो अपार धन की प्राप्ति के लिए आप इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करें। बढ़िया से आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके भगवान के मंदिर जाएं, पूजा करें। अपने घर में माँ लक्ष्मी की मूर्ति को विराजमान करके माँ लक्ष्मी को बढ़िया मखाने की खीर का भोग लगाएं। उसमें केसर डाल सकते हैं आप। मखाने की खीर का बढ़िया भोग लगाएं और ये प्रसाद दूसरों को भी बांटें और सब खुद भी वितरण करें, दूसरों को वितरण करें और स्वयं भी खाएं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके और पहुंच सके। हमारे चैनल पर आपके लिए सही सटीक जानकारी प्राप्त होती है। कुछ समय कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समय अलग अलग बताते हैं, क्योंकि 10 दिशाएं होती हैं, 10 टाइम होते हैं, 10 के हिसाब से ऊपर नीचे कुछ हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नहीं तो आप बोले मैम आपने ये बताया, अगले वीडियो में ये आया था किसी और का देख के। तो ऐसा होता है कि हर जगह हर क्षेत्र के हिसाब से हर समय के हिसाब से कुछ ना कुछ उसके उस हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, लेकिन सबका टाइम सही है, पंचांग के अनुसार टाइम होता है। इसलिए फ्रेंड्स ये ना सोचे कि ये गलत है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।